जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आपको पता है कि आपके जीके और हिंदी क्लासेस हम रेगुलर लेकर के आ रहे हैं और आपको पता है ये हमारे जियोग्राफी की क्लास है। और आज हम देखेंगे दोस्तों जलप्रपात और इसके बाद देखेंगे झीलें। ठीक है, आपको पता है यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं जलप्रपात और झीलों से। तो चलिए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें, अगर पहली बार जुड़े हैं तो जाइएगा दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। सभी क्लासेस की दोस्तों आपको पता है कि हमने लिंक दे दी हैं। और या फिर दोस्तों आप हमारे सीधा प्ले लिस्ट पे जाइए। और साथियों जैसे ही आप हमारे प्ले लिस्ट पे आएंगे, देखिए थोड़ा नीचे आएंगे तो ये दिखेगा आपको यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्ज़ाम फुल कोर्स। दोस्तों यहाँ पे आपको सभी कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में हमने पढ़ा रखा है, चाहे हिंदी साहित्य हो या फिर यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम्स के लिए हिंदी हो संपूर्ण, या फिर दोस्तों संविधान हो, या फिर दोस्तों आपका जो भी चीज़ें हैं यूपी स्पेशल दोस्तों, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हैं जलप्रपात की, जिसको हम वाटरफॉल भी कहते हैं इंग्लिश में। आपको बता दें कि वाटरफॉल होते क्या हैं। तो जब नदी के मार्ग में स्थानीय उत्थान हो जाता है, थोड़ा उठ जाते हैं दोस्तों, और ऊंचे स्थानों से जल ढाल के सहारे निचले भागों में गिरने लगता है, मतलब ऊंचे से जल नीचे की ओर गिरता है दोस्तों, ऐसी स्थलाकृति को हम क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं, वाटरफॉल कहते हैं। आपने देखा होगा झरना जिसको कह देते हैं कि भैया ऊपर से पानी गिर रहा है, लोग वहां पे वाटरफॉल में क्या करते हैं, नहाते हैं दोस्तों, इंजॉय करते हैं, तो उसे ही आप वाटरफॉल कहते हैं। चलिए अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि कौन सा जलप्रपात दोस्तों कहाँ पे स्थित है, किस नदी पर है, और क्या सबसे बड़ा है छोटा है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला दोस्तों आपका है कुचिकल जलप्रपात। क्या दोस्तों, कुचिकल जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई कितनी है आपको बता दें कि 455 मीटर। और याद रखेंगे ये किस नदी पे स्थित है, तो वराही नदी दोस्तों कर्नाटक में पड़ता है। ठीक, कहाँ पर, वराही नदी कर्नाटक में पड़ेगा, और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, याद रखेंगे। चलिए दूसरा जलप्रपात दोस्तों जोंग या गरसोप्पा जलप्रपात। कौन सी, जोंग या फिर गरसोप्पा दोस्तों, जिसका नया नाम क्या है, महात्मा गांधी जलप्रपात। दोस्तों याद रखेंगे, चाहे जोंग पूछे, चाहे गरसोप्पा पूछे, या महात्मा गांधी नाम पूछे दोस्तों, कहां बताना, तो शरावती नदी पर। कहां पर, कर्नाटका में पड़ता है। कहां पर दोस्तों, शरावती नदी कर्नाटक में पड़ेगा। ठीक है, कौन सा, जोंग या गरसोप्पा जलप्रपात। चलिए, और दोस्तों ये जो है ना चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात। देखिए एक ऊंचाई वाला हमने बता दिया, ये दोस्तों चौड़ाई के हिसाब से सबसे बड़ा जलप्रपात है मेरे साथियों। चलिए तीसरा है शिव समुद्रम जलप्रपात। आपको पता है शिव समुद्रम जलप्रपात, ये हमने पढ़ाया था जब नदियों के बारे में, तो कावेरी नदी सामने आपने पढ़ा था। आपको बताते कावेरी नदी पे स्थित है दोस्तों शिव समुद्रम, कर्नाटका में। कहां पर, कर्नाटक में दोस्तों, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। और आपको बता दें कि आयतन की दृष्टि से ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात। क्या दोस्तों, आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं चित्रकूट जलप्रपात की। क्या साथियों, चित्रकूट जलप्रपात को देखिए, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित, तो आपके दिमाग में आएगा चित्रकूट में। ठीक है, तो आपको बता दें दोस्तों ये इंद्रावती नदी पर दोस्तों स्थित है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और आपको बता दें इसे हम भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसको कहते हैं, तो आप बताइएगा कि चित्रकूट जलप्रपात को हम भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। अब दोस्तों ये नियाग्रा क्या है, तो आपको बता दें नियाग्रा जलप्रपात दोस्तों एक जलप्रपात है जो कि सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। कहां पर, ये कनाडा और अमेरिका के बीच दोस्तों स्थित है, जो कि इन दोनों देशों के बीच सीमा का निर्धारण करता है। उसी के नाम पर इसका नाम नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है भारत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों दूध सागर जलप्रपात। देखिए आपने बहुत सारे दोस्तों इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि इसके सामने से दोस्तों ट्रेन गुजरती है और बहुत एकदम दूध के तरीके दोस्तों ये झरना गिरता है गोवा में। दोस्तों गोवा और कर्नाटक की सीमा पे स्थित है, किस नदी पे, मांडवी नदी पे, दूध सागर जलप्रपात। ठीक है, चलिए अगला है धुआंधार जलप्रपात। दोस्तों बहुत ज्यादा टूरिज्म जाता है यहाँ पर, धुआंधार जलप्रपात याद रखिएगा जबलपुर में है। जबलपुर कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है। और एमपी में कहाँ पे ये दोस्तों है धुआंधार जलप्रपात, दोस्तों आपका नर्मदा नदी पर। ठीक है, नर्मदा नदी पर दोस्तों बनता है ये धुआंधार जलप्रपात, दोस्तों याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए धुआंधार जलप्रपात कहाँ, नर्मदा नदी पे। चलिए अगला है हुंडरू जलप्रपात। दोस्तों तो हुंडरू जलप्रपात कहाँ है, झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी पर। किस पे दोस्तों, झारखंड के स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात स्थित
है। चलिए अगला है चुलिया जलप्रपात। दोस्तों चुलिया कहाँ है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के चंबल नदी पर। दोस्तों चुलिया चंबल नदी पे कहाँ पड़ेगा? तो मध्य प्रदेश में पड़ेगा। वहीं दोस्तों कपिल धारा जलप्रपात दोस्तों कहाँ है? तो ये भी दोस्तों क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो कपिल धारा भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही है दोस्तों। किस नदी पर? तो नर्मदा नदी पर। किस पे दोस्तों? नर्मदा नदी पर आपका कपिल धारा जलप्रपात भी स्थित है। ये भी आपको याद कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों बारेही पानी जलप्रपात। दोस्तों कहाँ है? तो आपको याद रखना ये उड़ीसा में दोस्तों मयूरभंज नदी पर स्थित है। उड़ीसा में बारेही पानी जलप्रपात दोस्तों। तो जो टॉप जलप्रपात थे भारत के हमने देख लिया। एक दोस्तों ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता आपसे कि दोस्तों विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पे स्थित जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल जलप्रपात। कौन सा? एंजल जलप्रपात कहाँ है? तो वेनेजुएला में दोस्तों 979 मीटर ये क्या है? ऊंचा है। ठीक है, सबसे अधिक ऊंचाई पे दोस्तों स्थित है। चीजें आपको याद रखेंगे। ठीक है, तो कौन सा? एंजल जलप्रपात। ठीक है, तो ये आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब पढ़ते हैं हम झील के बारे में। क्या? झीलों के बारे में। साथियों अब हम देखते हैं झील। ठीक है, देखिए हम जलप्रपात पढ़ चुके हैं। दूसरा दोस्तों हमारा झील है। झील क्या होती है? तो आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह के गर्द वाले भागों को जहां जल एकत्र हो जाता है उसे दोस्तों हम झील कहते हैं। और झील से दोस्तों आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा था। देखिए जलप्रपात से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? झील वाला चैप्टर। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए पहला झील है चिल्का झील। क्या साथियों? चिल्का झील है पहला झील। क्या है? चिल्का झील कहाँ स्थित है? आपसे पूछेगा चिल्का झील कहाँ स्थित, आप बताइएगा उड़ीसा में। कैसी झील दोस्तों? ये खारे पानी झील है। खारे पानी झील या फिर इसको लैगून झील कह लो या फिर तटीय झील। देखिए जितने भी खारे पानी झील है ना दोस्तों, आपको बताओ तट पे स्थित होंगे ना, भारत के तट पे। क्योंकि तट पे ही तो दोस्तों आपको उनको समुद्र का पानी मिलेगा, तभी तो खारा पानी होगा। ठीक है, तो यानी तटीय झील क्या होगी? खारे पानी झील होंगी। खारे पानी वाले झील को हम लैगून झील भी कहते हैं। तो चिल्का झील कैसे है दोस्तों? तो याद रखेंगे ये भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है या फिर खारे पानी झील है या फिर तटीय झील है। कुछ भी आपसे पूछे आपको आंसर चिल्का झील ही देना। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील या तटीय झील या खारे पानी झील दोस्तों कौन सी है? तो चिल्का। ठीक है, आपको बता दें चिल्का झील है, यहां पर भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी खोला गया। ठीक है, याद रखेंगे कि भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र कहां खोला गया? तो चिल्का झील पर। ठीक है, चलिए अगला है पुलिकट झील। कहां है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील है, याद रखिएगा। और इसकी खास बात क्या है दोस्तों? ये खारे पानी की झील है। आपसे पूछेगा कौन सी खारे पानी की है, कौन सी मीठे पानी। तो पुलिकट झील भी दोस्तों आंध्र प्रदेश में है, मगर दोस्तों ये भी खारे पानी झील है। और देखिए कहां पर स्थित है? तो आपको देखिए आंध्र प्रदेश में बताया। देखिए ये 2 राज्यों में स्थित पड़ता है। थोड़ा थोड़ा इसका हिस्सा आपका तमिलनाडु में पड़ जाता है। देखिए 84% हिस्सा दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है और 16% हिस्सा कहाँ है? तमिलनाडु पे स्थित दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे कि ये दोस्तों दो राज्यों में स्थित है। मगर दोस्तों अगर आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी पर दोस्तों आपको बता दें श्रीहरिकोटा द्वीप स्थापित किया गया। क्या दोस्तों? श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है जहां दोस्तों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है दोस्तों, जहां से आपको पता होगा कि सैटेलाइट वगैरह छोड़ जाती है ना। तो श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ है दोस्तों? तो ये भी आपको याद रखना है इसी झील पर। ठीक है, और आपको बता दें इस झील के बाएं हिस्से से यानी सॉरी इस झील के पश्चिमी हिस्से से दोस्तों एक नहर निकाली थी, इसको बकिंघम नहर कहते हैं दोस्तों। याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बकिंघम नहर किस झील से निकालते हैं? तो पुलिकट झील से। तो पुलिकट झील के बारे में, क्योंकि यहाँ पे श्रीहरिकोटा द्वीप है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है और बकिंघम नहर भी निकाली जाती है। चलिए अगली बात करते हैं दोस्तों बुलर झील। ये मीठे पानी झील आ चुकी। क्या दोस्तों? ये मीठे पानी झील आ चुकी है। देखिए भारत की सबसे मीठे पानी झील कौन सी? आप बताइएगा। बुलर झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। और यहीं पे दोस्तों तुलबुल परियोजना भी बनाएगा दोस्तों। अब देखिए जम्मू कश्मीर कुछ अन्य झीलें भी यहीं पे याद रख लेंगे। देखिए बुलर झील का सबसे मीठी झील है, सबसे बड़ी ताजे पानी। देखिए ताजा पानी बोले मीठा बोले बात वही है। ठीक है, ताजा पानी। आपसे पूछेगा कि भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी झील, तो आप ये मत सोचिएगा सर ने तो पढ़ाया ही नहीं है ना। सर ने पढ़ाया है कि भैया मीठा पानी और ताजा पानी बात वही होती है। जिस प्रकार से दोस्तों खारे पानी है ना, लैगून तटीय बात वही होती है, उसी प्रकार से दोस्तों मीठा पानी और आपका दोस्तों क्या ताजा पानी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। और दोस्तों जम्मू कश्मीर कुछ झीलें हैं, उनका नाम याद कर लीजिएगा। पूछ लेगा कि उनकी झील, ये झील कहाँ पे है दोस्तों? डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। वेरीनाग झील और जानसर झील और नागिन झील। ठीक है, देखिए नाग वाग जहां भी लगे मिलते हैं वो जम्मू कश्मीर में ही होते हैं अधिकतर झीलें। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर की हमने 4 झीलें और बताई हैं। और बुलर झील का सबसे बड़ी मीठे पानी झील। चलिए अगला है गोविंद सागर झील दोस्तों, पंजाब में। आपको बता दें यह भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित कृत्रिम झील है।
यह पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी पर भाखड़ा नागर बांध से निर्मित हुई है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों चोलामू झील। क्या चोलामू झील दोस्तों आपको बता दें कि चोलामू झील दोस्तों सिक्किम में स्थित और ये सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित झील है। क्या सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित झील है। इसकी ऊंचाई दोस्तों 18,000 फीट पे ये स्थित है, इतनी ऊंचे स्थित है दोस्तों। आपको बता दें कि इससे तीस्ता नदी निकलती, जो कि दोस्तों आपको पता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच क्या है, विवाद है। तीस्ता नदी जल विवाद किसके बीच है, भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है, चलिए अगला है लोनार झील। दोस्तों आपको पता होगा कि इसे दोस्तों रामसर स्थल में अभी कुछ समय पहले दोस्तों शामिल किया गया था। महाराष्ट्र में से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये खारे पानी झील है दोस्तों। आपको बता दें कि इसका निर्माण माना जाता है दोस्तों कि आकाश से कोई पिंड गिरा और गड्ढा होगा, वहीं पर यह झील का निर्माण हो गया। ठीक है, तो आकाशीय पिंड द्वारा या फिर ज्वाला, कोई लोग कहते हैं ज्वालामुखी के उद्गार से दोस्तों इसका निर्माण हो चुका है। आपसे पूछेगा कि आकाशीय पिंड से निर्मित कौन सी झील है दोस्तों, लोनार झील। ठीक है, और आपको बताते चलिए सातवां है दोस्तों लोकटक झील। देखिए इसकी चर्चा मैं समय समय करता रहता हूं। लोकटक झील क्या है, तो लोकटक झील दोस्तों पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी झील है। क्या दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी झील कौन सी, तो लोकटक झील कहां है, मणिपुर में। और आपको बता दें इसी झील पर दोस्तों विश्व का एकमात्र, क्या पूरे विश्व का एकमात्र दोस्तों तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ। क्या नाम है, केबुल लामजाओ दोस्तों। मणिपुर में लोकटक झील पे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान बनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो लोकटक झील कहां पे है दोस्तों, मणिपुर में। चलिए अगला है वेम्बनाड झील। दोस्तों ये बता दें आपको कि मालाबार तट पे, दोस्तों केरल वाले तट को मालाबार कहते हैं, मालाबार तट पे स्थित लैगून झील है वेम्बनाड झील, सबसे लंबी झील है। ठीक है, इसी झील पर वेलिंगटन द्वीप स्थित है, जहां पर दोस्तों आपको बता वेलिंगटन द्वीप पर ही राष्ट्रीय राजमार्ग, आपको बता दें दोस्तों वेलिंगटन द्वीप स्थित है, और यहीं पर दोस्तों नौकायान प्रतियोगिताएं हर साल होती है। और आपको बता दें यहीं पर दोस्तों क्या है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित है। कहां पर दोस्तों, वेम्बनाड झील में ही दोस्तों। ठीक है, वेलिंगटन द्वीप के पास दोस्तों सबसे छोटा, पूरे देश का दोस्तों सबसे छोटा NH मतलब कि नेशनल हाईवे स्थित है। कौन सा, 47A। ठीक है, यहीं पे स्थित। और दोस्तों आपको बता दें कि केरल में एक झील और है जिसका नाम है अष्टमुदी झील। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला है पैंगोंग लेक। ठीक है, आपको पता है पैंगोंग झील दोस्तों ये लद्दाख में स्थित और ये विवादित है चाइना और भारत के बीच। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होगा। अगला है सांभर झील दोस्तों, ये है सबसे अधिक लवणता वाली, देखिए राजस्थान में है सर्वाधिक, भारत की सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी, सांभर झील। दोस्तों भारत की सबसे अधिक लवणता वाली झील कौन सी है, सांभर झील है। अधिक लवणता क्या होता है दोस्तों, जिसमें ज्यादा खारा पानी हो ना, मतलब कि अगर हम नमक बनाए दोस्तों उससे ज्यादा नमक निकल जाए, तो सबसे अधिक खारा पानी वाली झील कौन सी है, तो दोस्तों कौन सी है, सांभर झील। और सबसे लंबी दोस्तों सबसे बड़ी खारे पानी झील कौन सी, वो चिल्का झील होगी। ठीक है, चलिए अब देखिए रेणुका झील क्यों हम बता रहे हैं। अब देखिए ये कुछ और राजस्थान की दोस्तों झीलें हैं, जैसे पुष्कर झील है ना, पंचभद्र झील है, देवर झील है, और राजसमंद झील है ना। चलिए राजमंद झील ना, तो ये चीज याद करेंगे। चलिए अगला है रेणुका झील दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आपको बता दें भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। अब देखिए सबसे बड़ा कौन है, सुंदरवन डेल्टा है। ठीक है, और सबसे छोटा कौन सा, तो रामसर स्थल सबसे छोटा कौन सा है, तो रेणुका झील है, इसलिए इसको याद रख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं रूपकुंड झील दोस्तों, उत्तराखंड में पड़ता है। ये हिमानी झील है, मतलब कि ये बर्फ से बना हुआ झील है दोस्तों। आपको बता दें इसकी खोज 1942 में HK माधवन द्वारा किया गया, और यहां पर दोस्तों नर कंकाल मिले थे, इसलिए दोस्तों इसको रहस्यमयी झील कहते हैं। क्या, नर कंकाल मिलने के कारण दोस्तों इसको रहस्यमयी झील के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब आपको बता दें दोस्तों यहीं पर दोस्तों आपके उत्तराखंड में नैनीताल झील भी है, सातताल झील भी है, और भीमताल झील भी है। ठीक है, तो ये झीलें आपको कहाँ मिल जाएंगे, उत्तराखंड में। चलिए अगला है फुलहर झील। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फुलहर झील दोस्तों, कहां से, पीलीभीत अपने यूपी में। क्यों इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसे गोमत ताल कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसे गोमत ताल, फुलहर झील कह लो या गोमत ताल कह लो। क्यों दोस्तों, यहां से गोमती नदी का उद्गम होता है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फुलहर झील कहां है, तो पीलीभीत में। फुलहर झील से कौन सी नदी निकलती है, गोमती नदी। और गोमती नदी एकमात्र दोस्तों गंगा की सहायक नदी है जो कि मैदानी भाग से निकलती है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगला है भिजवान झील दोस्तों, आपको पता है हरदोई में है। यहां से दोस्तों सई नदी निकलती है। भिजवान झील कहां है, हरदोई में, यहां से सई नदी निकलती है। ठीक है, जो कि प्रतापगढ़ से निकलते हैं। ठीक है, प्रतापगढ़ होते हुए जाते हैं ना। चलिए अब आपको दोस्तों बता दें कीथम झील दोस्तों आगरा में पड़ता है, जिसको सूर सरोवर झील भी कहते हैं। कीथम झील आगरा में पड़ता है दोस्तों, जिसे सूर सरोवर झील भी कहते हैं। और याद रखिएगा कि सूर सरोवर इसको दोस्तों पक्षी विहार भी घोषित कर दिया गया है, तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। इसे रामसर स्थल भी घोषित किया गया है दोस्तों। और अगला है हुसैन सागर झील दोस्तों, जो कि तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। चलिए दोस्तों, और देखिए इस पे आपको PDF मिल जाएगा रहेगी हमारी चैनल की। साथ ही ये पूरे भारत की झीलें हैं, आप देख सकते हैं
कि बुलर झील दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी झील है दोस्तों। देखिए यहाँ पे डल झील, जानसर झील भी है ना। ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश की रेणुका झील जो कि सबसे छोटा क्या है, रामसर स्थल है। और पेंगोंग लेक देख सकते हो दोस्तों लद्दाख में है। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे देखते हैं ये सिक्किम में दोस्तों, यहाँ पे आपको सबसे चुलाव है ना, सबसे चुलामू झील दोस्तों सबसे ऊंची मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों सांभर झील देखिए सबसे नमकीन झील है ना, सबसे खारे पानी झील है, जो कि आपके कहाँ मिलेगा, राजस्थान में। और फिर यहाँ पे देख रहे हैं लोकटक झील ना, लोकटक झील मणिपुर में लोकटक झील है। कहाँ पे है, तो ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील दोस्तों। और चिल्का झील देखिए उड़ीसा में तटीय झील है चिल्का झील, और ये भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। ठीक है, तो ये याद रखें दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों वेम्बनाथ झील है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर दोस्तों नौकायान प्रतियोगिता होती है। ठीक है, और ये दोस्तों पुलिकट झील है दोस्तों, यहीं पर अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमने बता दिया है। तो आपको करना क्या होगा दोस्तों, जाइए हमारे प्ले लिस्ट में दोस्तों, ये आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट, या फिर डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप संपूर्ण कोर्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।